और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंकाते हुए पाकिस्तान में रुकने का फैसला किया है। मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त लाहौर में रुकेंगे। वहां उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से होगी। नवाज शरीफ का आज जन्मदिन भी है और इसे सरप्राइज विजिट भी माना जा सकता है। पीएम मोदी ने इसको लेकर खुद ट्वीट किया है। पीएम ने नवाज शरीफ से बात की है और इन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी है। कल ही पाकिस्तान से प्रस्ताव दिया गया था कि भारत और पाक के बीच सचिव स्तर की बातचीत शुरू हो और ये सरप्राइज विजिट इंडिया और पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ नया कर सकता है और इससे पाकिस्तान और भारत के बीच नया आगाज भी शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही 2 दिवसीय रूस यात्रा संपन्न करने के बाद अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। यहां उनका राजकीय स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से तैयार एक नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ अफगान सदन के ज्वाइंट सेशन को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने with resources to develop the country and the Afghan security forces with the capacity to secure their nation. Power and water will flow out of Salma Dam soon. The Stone Palace will again stand as a symbol of your priceless heritage. Our schemes of more than 1,000 scholarships every year of Afghan students in India will continue. We are pleased with the response to our special scholarship scheme in agricultural science. Today, I announce 500 scholarships for the children of the martyrs of Afghan security forces. पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने एक बार फिर से वित्त मंत्री अरुण जेटली पर तीखा हमला बोला है। जेठमलानी ने कहा कि जेटली पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आपदा की तरह हैं। जाने माने अधिवक्ता ने कहा कि आप लोग देखेंगे एक दिन अरुण जेटली को जेल ही जाना होगा। कभी बीजेपी में शामिल रहे जेठमलानी अब अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरुण जेटली की ओर से केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमों में जेठमलानी केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे हैं। पठानकोट में रावी दरिया पर बने रंजीत सागर डैम की झील पर हाईटेक लेवल पुल बनकर तैयार हो गया है। ये पुल पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इस पुल के तैयार हो जाने से 170 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जो कि 12 किलोमीटर रह गई है। अब इस इलाके में रावी दरिया के एक किनारे पंजाब तो दूसरी ओर किनारे पर जम्मू कश्मीर पड़ता है। इस पुल से बन जाने के बाद दोनों राज्यों में विकास कार्य नए सिरे से खुल जाएंगे और इसके नए द्वार भी खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बसहोली, भद्रवाह, किश्तवाड़ा, उधमपुर और श्रीनगर जाने के लिए अब हिमाचल के डलहौजी, चंबा, धर्मशाला और मनाली के टूरिस्टों को पठानकोट होकर वया लखनपुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वह अब सीधा पंजाब के कस्बा दुनेरा से बसहोली को हर रास्ते से पार कर पाएंगे। इस पुल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। आज भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस पुल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहां पर यह पुल बन जाने से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो गया है, इसीलिए यह पुल अटल नाम सेतु रखा गया है। पुल बनने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तूफान वगैरह होता था, तब हमें बुजुर्ग जाने का बड़ा
लागू में मतलब डर वगैरह लगता था, इससे हमें बड़ा फायदा, हमारे रोजगार में बढ़ावा होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई में भी बढ़ावा मिलेगा। संपर्क में रहेंगे हर किसी के, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी जा सकते हैं हम। सर हमें तो बहुत फायदा होगा, हमारे रोजगार में भी थोड़ा बढ़ावा आएगा और हमारे बच्चों का अगर फ्यूचर जो राइट है, ऐसे बसोली में कोई सहूलत नहीं थी, तब तो काफी सारी सहूलतें हो गई, हमें बहुत सारे कांग्रेस के भूलतत्व के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने शुक्रवार को कांग्रेस को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी संजय सिंह, संगठन प्रभारी दुर्गेश पाठक, सांसद भगवंत मान और सुच्चा सिंह छोटेपुर की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुखपाल खैरा ने कहा कि वे अब पार्टी की नीतियों से तंग आकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। 3 पार्ट्स में इस आज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और कारणों को डिवाइड किया। सबसे पहले तो जो राहुल गांधी का जो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स थे, अरसे से वो बोल रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में एक जनरेशनल चेंज लाना चाहता हूँ, नौजवानों को राजनीति में लेकर आऊँगा, अपनी पार्टी में नौजवानों को स्थान दूंगा, और साथ में उन्होंने बोला कि क्वालिटेटिव चेंज भी लाना चाहता हूँ कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो लोग साफ सुथरे हैं, छवि वाले, उन लोगों को हम आगे लेकर आएंगे। लेकिन जब पंजाब की टीम बनाई उन्होंने पिछले महीने और कुछ दिन पहले, उसमें सारी अपनी आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, सिर्फ एक स्टेट को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट आदमी अपॉइंट किए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रधान अंबिका सोनी और लाल सिंह, ये तीनों 2017 में दे आर गोइंग टू बी 75 ईयर्स ऑफ एज। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी एनी यूथ इन पंजाब एट ऑल। और जो दूसरी अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर वर्चुअली ऑर्नामेंटल, उनका दे आर मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट। ये 3 आदमी इंपॉर्टेंट है। इनका जो संदेश क्या है वो कहीं ना कोई राहुल ने अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ की, और साथ में ये लोग टेंटेड भी हैं। अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2 बड़े मुकदमे अभी चल रहे हैं पिछले 8 साल से, लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम, अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्कैम, और अभी अभी उनके खिलाफ परनीत कौर और उनके बेटे ननिंदर सिंह के खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं कि इनके स्विस बैंक्स में काला धन स्टैश्ड है। इन सब इल्ज़ामों के चलते हुए आपने वो साफ सुथरी राजनीति वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब लाल सिंह जो हैं वो लोकपाल के इंडाइट किए हुए हैं करप्शन चार्जेस के ऊपर, बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस के ऊपर, तो वो भी टेंटेड हैं। और इसके बाद जो दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पंजाब में मैंने अरसे से कांग्रेस पार्टी में काम किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत नज़दीक से कि ये तो सारा मिली भुगत वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बादलों का परिवार और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो सारा जो इनकी कोठरी है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह के मुकदमे 8 साल से दे आर पेंडिंग फॉर बीइंग चार्जशीटेड इन द कोर्ट्स, लेकिन बादल ने अपनी प्रोसिक्यूशन को बोला हुआ है कि प्लीज़ गो सॉफ्ट ऑन दिस। तलवार ज़रूर लटका के रखी उसके ऊपर, लेकिन वहीं के वहीं वो मुकदमे खड़े हैं। अगर किसी आम आदमी का होता वो चार्ज, तो या तो वो चार्ज हो जाता या डिस्चार्ज हो जाता। कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। कोई भी पंजाब का सिख नेता अगर आम आदमी पार्टी में आने की कोशिश करता है, चाहे वो नवजोत सिद्धू हो, चाहे सुखपाल खैरा जी हो, चाहे जगमीत बराड़ हो, तो उनको ये लगता है कि सीएम का कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी पंजाब में है वो फेसलेस पार्टी। ये मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है विपक्ष की, उनको अपने घर के अंदर देखना चाहिए। और कौन कौन से नेता हैं, वैसे नेता हमको आम आदमी पार्टी में नहीं चाहिए। जितने तेज तर्रार नेता हैं, सुखबीर बादल से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक, ऐसे नेता हमें चाहिए ही नहीं इस पार्टी के अंदर। जो लोग भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करते हैं, जो लोग नशाखोरी के धंधे का संरक्षण करते हैं, जो लोग पंजाब में रेत माफियाओं का संरक्षण करते हैं, ट्रांसपोर्ट माफियाओं का संरक्षण करते हैं, ऐसे लुटेरे के सरदार सुखबीर बादल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोले तो वो शोभा नहीं देता। उनको अपना परिवार देखना चाहिए। पंजाब में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और रोजगार दिलाने की बात अक्सर की जाती रहती है ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके, लेकिन दूसरी ओर ऐसे मामले सामने भी आते रहते हैं जहां विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में नजर आता है। और ऐसा ही मामला सामने आया है पंजाब के शहर नाभा का, जहां ITI नाभा में फूड प्रोसेसिंग का कोर्स बंद कर देने से विद्यार्थी काफ़ी निराश हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्स कर रहे विद्यार्थियों का आरोप है कि फूड प्रोसेसिंग का कोर्स 2 साल का है और स्थानीय ITI द्वारा इसे बंद कर दिया गया है और ऐसे में हमारा सारा भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है।
ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਰੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਫੇਜ਼? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। भारत सरकार के सभ्याचार मंत्रालय, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला और पंजाब फोक आर्ट सेंटर गुरदासपुर के द्वारा लोक उत्सव 2015 करवाया जा रहा है। 3 दिवसीय ये उत्सव दीनानगर के शांति आर्य कॉलेज में शुरू हुआ है, जहां पहुंचे कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई और वहीं छात्रों ने इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। फोक आर्ट सेंटर पिछले 14 सालों ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਨਾਰਥਰਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2008 ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਤਸਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਲੋਕ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हरियाणा के वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्षी नेताओं के उस बयान पर अपना खंडन किया है जिसमें बिजली के आम उपभोक्ताओं पर भारी बिल पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णतया मिथ्या प्रचार बताया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इसमें उल्ट बड़ी औद्योगिक इकाइयों को पिछले सरकार के मुताबिक अब 75 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जाएगी। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे आम उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का नया अतिरिक्त बोझ या भार पड़े। बिजली के उपभोक्ताओं पर हरियाणा की वर्तमान सरकार ने कोई भी अपनी तरफ से नया निर्णय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज लगाने का नहीं किया है। और मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने 10 साल हरियाणा में सरकार चलाई है, मुझे उनकी जानकारी पर हैरानी होती है कि किस प्रकार से उन्होंने 10 साल सरकार चलाई होगी कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि बिजली की दरों का निर्णय वह रेगुलेटरी कमीशन करता है और उनकी सरकार के कार्यकाल में जो सिफारिशें वो करके गए थे, हमने तो उसमें भी कटौती और घटाने का प्रस्ताव भेज करके उसको कम करवाने की कोशिश की है। हमारी सरकार ने अपना कोई प्रस्ताव नहीं दिया और जिसकी वो बात कर रहे हैं कि 34 पैसे का, वह 56 लाख उपभोक्ताओं पर आज घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा विषय उनको मिलता है, ऐसे लगता है कि जैसे उनको संजीवनी मिल गई है, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है और उसको लपकने के लिए बिना उसकी पूरी जानकारी प्राप्त किए वह जनता को भ्रमित करने का, भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन और शीतलहर बनी हुई है। कुछ स्थानों पर कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरा छाने के कारण यातायात की आवाजाही में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि इससे विजिबिलिटी कम हो गई है। वहीं लगातार कोहरा छा जाने की वजह से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। किसानों की माने तो इससे गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से पैदावार भी कम होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्का हिमपात होने से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। व्हाइट क्रिसमस मनाने वाले पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों ने बर्फ का खूब लुत्फ उठाया और उम्मीद जताई कि क्रिसमस के बाद भी नए साल पर प्रकृति यूं ही मेहरबान होगी।